श्रीनिवास रामानुजन सुर्खियों में क्यों? भारत में वर्ष 2012 से प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती को राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस की संकल्पना का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में गणित के प्रति रुचि जागृत करते हुए गणित के प्रति उनकी नैसर्गिक जिज्ञासा को बढ़ाने के साथ ही छात्रों के मस्तिष्क से गणित का भय हटाते हुए गणित के उपयोग की आदत एवं कौशल का विकास समेत गणित के शिक्षकों की शिक्षण विधि में सुधार लाना है। प्रमुख तथ्य: रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के इरोड गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम कोमल ताम्मल और पिता का नाम श्रीनिवास अय्यंगर था। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के रामानुजन ने हाई स्कूल में ही अध्ययन के दौरान घन और द्विघात समीकरणों क्यूब एंड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का सूत्र खोज लिया था, किंतु गणित की और अत्यधिक रुझान एवं गणित के जटिल प्रश्नों पर अपना अत्यधिक समय बिताने के कारण वह 12वीं की परीक्षा में गणित को छोड़कर अन्य सभी विषयों में फेल हो गए। कई बार प्रयास करने के बाद भी वह 12वीं की परीक्षा पास नहीं कर सके। इसके बाद उन्होंने औपचारिक शिक्षा छोड़ दी। अपने एक पूर्व शिक्षक प्रोफेसर अय्यर की मदद से वे नेल्लौर जिले के तत्कालीन कलेक्टर आर रामचंद्र राव से मिले, जो कि तत्कालीन समय में इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के अध्यक्ष भी थे। आर रामचंद्र राव रामानुजन की गणितीय विद्वता से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने रामानुजन को इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के जर्नल के संपादक मंडल में नौकरी दे दी। वर्ष 1911 में रामानुजन ने बर्नौली नंबर्स पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया, जिसके उपरांत उन्हें काफी प्रसिद्धि मिली। तदुपरांत वह मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में लेखा विभाग में कार्य करने लगे। रामानुजन के जीवन का निर्णायक मोड़ तब आया जब उन्होंने तत्कालिक समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध गणितज्ञों में शामिल प्रोफेसर G.H. हार्डी को पत्र लिखा और अपने शोध के कुछ कार्यों को उनके समक्ष प्रस्तुत किया। काफी गहन जांच के पश्चात प्रोफेसर G.H. हार्डी रामानुजन की विद्वता से काफी प्रभावित हुए एवं उन्होंने रामानुजन को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय आने के लिए आमंत्रित किया। रामानुजन की विद्वता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रोफेसर G.H. हार्डी ने उनकी तुलना जैकोबी और यूलर जैसे युगांतरकारी विद्वानों से की। इसके अलावा प्रोफेसर G.H. हार्डी ने सभी प्रतिभावान व्यक्तियों के लिए एक पैमाना विकसित किया, जिसमें रामानुजन को ही केवल 100 अंक दिए। उल्लेखनीय है कि इस पैमाने पर अधिकतर गणितज्ञों को केवल 100 में से 30 अंक मिले एवं स्वयं प्रोफेसर G.H. हार्डी ने अपने को 30 अंक दिए थे। गणित में किए गए उल्लेखनीय शोध कार्यों के लिए रामानुज को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा BA की उपाधि प्रदान की गई। इसके साथ ही उन्हें दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो चुन लिया गया। लंदन में प्रतिकूल मौसम एवं अन्य समस्याओं के कारण रामानुजन का स्वास्थ्य लगातार गिरने लगा था। लगातार खराब स्वास्थ्य के कारण वह अपना काम छोड़कर 1919 में भारत लौट आए, लेकिन उन्हें आगे चलकर क्षय रोग हो गया। लगातार खराब स्वास्थ्य होने के बावजूद उन्होंने प्रोफेसर G.H. हार्डी को लिखे गए अपने अंतिम पत्र में मॉक थीटा फंक्शन के बारे में बताया, जिसका उपयोग वर्तमान में कैंसर बीमारी को समझने में किया जाता है। मात्र 32 वर्ष की आयु में खराब स्वास्थ्य के कारण 26 अप्रैल 1920 को उनकी मृत्यु हो गई। रामानुजन के द्वारा किए गए शोध कार्यों पर कार्य करते हुए जीन पियरे सेरे और पियरे डेलिग्ने को गणित का नोबेल कहे जाने वाले फील्ड मेडल पुरस्कार मिला। वर्तमान में रामानुजन के द्वारा प्रतिपादित गणितीय सूत्र का प्रयोग विज्ञान के एक वृहद क्षेत्र में किया जा रहा है, जिसमें सिग्नल प्रोसेसिंग से लेकर ब्लैक होल तक के सिद्धांत शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि उनके द्वारा 20वीं सदी में दिए गए सिद्धांत मॉक थीटा फंक्शन थी,
जिसके रहस्य की गुत्थी 21वीं सदी में सुलझाया जा सका। इसके उपरांत लोगों को यह पता चला मॉक थीटा फंक्शन ब्लैक होल को समझने के लिए जरूरी है। भारत के इस महान गणितज्ञ के सिद्धांतों पर लोगों का ध्यान 1991 में गया, जब MIT के प्रोफेसर रॉबर्ट कैनिगेल ने बहुचर्चित बायोग्राफी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी द जीनियस ऑफ रामानुजन को लिखा। रामानुजन के जीवन पर आधारित फिल्म द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, जो 2016 में रिलीज हुई थी, में श्रीनिवास रामानुजन की भूमिका ब्रिटिश इंडियन एक्टर देव पाटिल ने निभाई थी तथा इसके निर्देशक मैथ्यू ब्राउन थे। रामानुजन के गणित के क्षेत्र में किए गए कार्यों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा उनकी 125वीं जन्मतिथि पर वर्ष 2012 को राष्ट्रीय गणित वर्ष घोषित करते हुए प्रतिवर्ष उनके जन्म दिवस पर 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने का फैसला लिया गया। रामानुजन नंबर। गणित में रामानुजन का सबसे बड़ा योगदान रामानुजन संख्या यानी 1729 को माना जाता है। यह ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसको दो अलग अलग तरीके से दो घनों में योग के रूप में लिखा जा सकता है। 1729 10 और 9 के घनों का योग है। 10 का घन है 1000 और 9 का घन है 927, और इन दोनों को जोड़ने से हमें 1729 प्राप्त होता है। 1729 12 और 1 के घनों का योग भी है। 12 का घन है 1728 और 1 का घन है 1, और इन दोनों को जोड़ने से हमें 1729 प्राप्त होता है। रामानुजन का गणित में योगदान। सूत्र और समीकरण। रामानुजन ने अपने 32 वर्ष के अल्प जीवन काल में लगभग 3900 परिणामों, समीकरणों और सर्वसमीकाओं का संकलन किया है। उनके सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में पाई की अनंत श्रेणी शामिल थी। उन्होंने पाई के अंकों की गणना करने के लिए कई सूत्र प्रदान किए जो परंपरागत तरीकों से अलग थे। खेल सिद्धांत। उन्होंने कई चुनौतीपूर्ण गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए नवीन विचार प्रस्तुत किए, जिन्होंने खेल सिद्धांत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खेल सिद्धांत में उनका योगदान विशुद्ध रूप से अंतर्ज्ञान पर आधारित है और इसे अभी तक गणित के क्षेत्र में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। पृष्ठ 86।